उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के किसान भी केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी किसान तो अभी भी परेशान हैं। प्रदेश में बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिलने के कारण ही ज्यादातर इनको इस सरकार में भी पलायन करना पड़ा है। इस प्रकार से इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में शुरू से यहाँ यूपी की जनता काफी ज्यादा दुखी व परेशान रही है। विशेषकर कोरोना महामारी के दौरान तो इन सभी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। ऐसे में इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों से निजात पाने के लिए अब इस चुनाव में यहाँ प्रदेश की जनता को अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसमें अपने चारों रहे शासनकाल के दौरान बिना पक्षपात व भेदभाव आदि के यहाँ कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों के साथ साथ सर्व समाज में से गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों, वकीलों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के साथ ही युवाओं, छात्रों, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के भी विकास व उत्थान के लिए अनेकों ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और इस बार सरकार बनने पर वो सभी कार्य फिर से शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा बीएसपी की रही सरकार ने दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी विभिन्न रूपों में पूरा आदर सम्मान दिया गया है, जिनकी यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। इसके साथ साथ बीएसपी की सरकार में पूर्व की तरह ही यहाँ सभी वर्गों, धर्मों व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों में भी फिर से ऐतिहासिक कार्य किए जाएंगे। प्रदेश में विशेषकर गरीबी व बेरोजगारी आदि को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे और ये हमारी सरकार का इस बार भी फिर से मुख्य एजेंडा होगा। साथ ही किसी भी मामले में किसानों को भी निराश नहीं होने दिया जाएगा। उनकी उपज का उनको वाजिब दाम दिया जाएगा और खेती करने के साधन भी समय से और सस्ते उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा आपके सहारनपुर मंडल की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हालांकि आपकी काफी स्थानीय समस्याएं मेरी पिछली रही सरकारों में ही दूर कर दी गई हैं, जो रह दी गई हैं तो उन्हें भी इस बार जरूर दूर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र व यूपी सरकार के भी विवादित नियमों व कानूनों को यहाँ लागू नहीं होने दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी की रही सरकार में जिन महान संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों आदि के आदर सम्मान में व उनके नाम पर जनहित की जो अनेकों योजनाएं शुरू की गई थी, साथ ही नए बनाए गए जिलों के नाम भी रखे गए थे तो उन्हें अधिकांश सपा सरकार द्वारा बदल दिया गया है, जिन्हें फिर बीएसपी की सरकार बनने पर जरूर बहाल कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ बीएसपी की रही सरकार में सर्व समाज के व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों में जो अनेकों महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक फैसले लिए गए थे तो उन्हें फिर से लागू किया जाएगा। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल की तरह कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर खराब व लचर नहीं होने दिया जाएगा तथा हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज ही कायम किया जाएगा। जाति व धर्म के आधार पर यहाँ लोगों का किसी भी प्रकार से शोषण व उत्पीड़न आदि नहीं होने दिया जाएगा, जैसा कि वर्तमान भाजपा सरकार में हो रहा है। खासकर कानून व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए विशेष अभियान के तहत व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अन्य अपराधी एवं
अराजक तत्वों को भी जेल की सलाखों में ही भेजा जाएगा, जहां मेरी सरकार में इनकी जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल के अंदर ही सही जगह होती है। इतना ही नहीं बल्कि वर्तमान भाजपा सरकार ने जाति, धर्म व राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत जिन लोगों को खासकर धरना प्रदर्शन आदि के नाम पर जबरदस्ती गलत धाराओं में फंसा के उन पर अनेकों केस चलाए हुए हैं, तो उन मामलों की भी सही से जांच करा के उनके केस भी खत्म कर दिए जाएंगे। अर्थात वर्तमान भाजपा सरकार ने प्रदेश की जेलें जो अधिकांश ऐसे लोगों से भर दी गई हैं, तो उन्हें खाली करा के केवल यहाँ आपराधिक तत्वों को ही रखा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में खासकर शिक्षा के क्षेत्र में व अन्य और विभागों के भी कर्मचारी जो आए दिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल आदि करते रहते हैं, तो उन सभी मामलों को निपटाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और उनकी सही मांगों को भी मान लिया जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न लोगों पर भी मैंने सब जनहिताय व सब जन सुखाय को लेकर जो भी कार्य करने के लिए कहा है, तो उन पर भी जरूर अमल किया जाएगा। लेकिन ये सभी कार्य करने के लिए इस चुनाव में यहाँ बीएसपी की सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए पार्टी के लोगों को वोट पड़ने तक या सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। खराब मौसम होने के बावजूद भी आप लोग यहाँ पर मुझे सुनने के लिए आए हैं, तो उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने मुझे ये कहा कि बहन जी मौसम बहुत ज़्यादा खराब है, दलदल हो गया, जमीन पे हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सकता, तो मैंने इनको बोला पुलिस लाइन में लैंड करा दो, वहाँ से मैं बाई रोड आ जाऊँगी। जरूर आऊँगी, मैं अपने लोगों को निराश नहीं करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो भी बातें मैंने आप लोगों के सामने कही हैं, उन सभी बातों को आप लोग हर विधानसभा में पोलिंग बूथ में के क्षेत्र में जाकर मेरी बातों को, इन सब बातों को आप लोगों को बताना और बीएसपी के उम्मीदवारों को आप लोगों को भारी वोटों के अंतर से जिताना है। याद रखो, वोट वाले दिन हो सकता है कि मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाए, लेकिन मौसम से डरना नहीं, बल्कि आप लोगों को खराब मौसम में भी सबसे पहले अपने अपने पोलिंग बूथों पर जाकर अपने उम्मीदवारों को वोट डालना है। हमारे पार्टी के जो उम्मीदवार यहाँ स्टेज पे खड़े हैं, इनको भारी वोटों के अंतर से जिताकर यूपी की असेंबली में जरूर भेजना है। इस उम्मीद के साथ ही हमें अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।